परम प्रधानम पुरुषम ददामि यशोदगते कालेश्वरवा तस्मै नमो जगद्विना सनाय समाराष्ट्रभ्यो नमः समर्पयामि नमः। ओम श्री नमः। एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्प धूप दीप गते गतपर्गरा ओ श्री बणतरा एतानि गंध अक्षतम समर्पयामि नमः पर ओम या श्रीम सुकतना भवने लक्ष्मी पापात्मनं कृतिया वर्धये सुबुद्धि सर्वा सतम कुलजन परमवसनच कांतं नतास्म परिपालये देवी विश्वं समर्पयामि नमः। फोर्स मात्रिका आयं कृतिका चंदा गौरी देता गौर्या भानी पूनी विनियोगा एतानि गंध अक्षत पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। दीपम दर्शयामि नमः धूपम भागे नैवेद्य विद्यामि आत्मनिति समर्पयामि नमः। ब्रह्माणि हाथ जोड़ दिया ओम परमाणि कमलेन समवदनं वायु संगीत्या कौमारी नमः नमः। ओम नवग्रह मखमंडिताभ्यो नमः। एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। नवग्रह मखमंडिताभ्यो नमः संपूजयितः। ओम हरिः ओम जपा कुसुम शंका शंका प्रिय महादुतम तमोरी सरपा भगवं कलपुष्मि दिवाकर दले संसारारं शिरोदानं संभव नमामि सुंदर संभोरम कोट भूषणम धरणीकर सम्भूतं विद्युतकांति संप्रभं कुमारी सतहस्तं च मंगलं प्रणमामि प्रेमो कालिका श्याम रूपावेषु अन्मेवो भवान्यते मही प्रतितन्व जो काशद्वीप चतुष्पदे वास्तुपुरुषाय हनुमा गंध अक्षय पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। प्रार्थित मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्ति संपूजित नमो नमस्ते अस्मके प्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपासहताय जसासनाय जलाजनाथाय नमो नमस्ते पाशुपते नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनाय एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि नमः धूपं मार्गे नैवेद्य विद्यामि आत्मनिति समर्पयामि। ओम नमः सरस्वती नमः समर्पयामि नमः। वनस्पति रसोत्पन्नो निर्मतो विश्वकर्मणा स्त्रो वृक्षात्मीया प्रकार समाप्यते। ओम आग्निपते विष्णु अस्तंभ विष्णु कलश ओम तथा विष्णुं प्रणोदिता प्रणभारि पूजि विनियोगा एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि धूपं मार्गे समर्पयामि विष्णु देवता विष्णुभारि पूजि विनियोगा ओम हरिः एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्प धूप दीप समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि धूपं मार्गे समर्पयामि। प्रार्थित देव जगन्नाथं विष्णुपतिमो आयुधकंत्रयस्मानं भक्तानुग्रहकारक लक्ष्मी विष्णु समर्पयामि नमः। वनस्पति रसोत्पन्नो विश्वकर्मणा स्त्रो वृक्षात्मीया यावत्कार्य समर्पयते नैर्मति रुद्र कलश रुद्र अस्तंभ। ओम हरि बबरक्षार्थम यावत्कार्य तरंगधारी पश्चिम भारत मध्ये है वर्णित तीन एतानि गंध अक्षते पात्र पुष्पं धूप दीप समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि नमः धूपं मार्गे आत्मनिति समर्पयामि नमः। प्रार्थना संकल्पपुटं वर्णाभं श्वेतं हारं वरमृतं पाशहस्तं महाबाहु वर्णवतं दयंकरो ओम वारुणे नमः वारस्पति नमः पाशधारणे नमः समर्पयामि नमः। पश्चिमः वनस्पति रसोत्पन्नो निर्मतो विश्वकर्मणा स्त्रो वरक्षार्थं यावत्कार्य समाप्यते। पश्चिम भाग मध्ये सुगाभिते वशिष्ठ ऋषि गासन पशु देवता पशुभानि पूजि विनियोगा एतानि समर्पयामि। वनस्पति रसोत्पन्नो निर्मतो विश्वकर्मणा स्त्रो वरक्षार्थं यावत्कार्य समर्पयामि। अब दिक्पाल पूर्व ओम त्रातमति गर्ग ऋषि तुक्षचंद इंद्रो देवता
दीमाक बलदाने पूर्णि देवाय गौरामृताय जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वसुमव आहमजानि कृतम्मा कवयानि कृतम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचनां यशोताः सुखाः सुमतिकां कामिन्नवासिनी अनोर्जोति दुःखदां माजस्यापि अस्मदं एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन त्रिकमान साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुजाते सोए बोले दश भुजाते सोए तीन रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला चंदन मृगमद सोय बाले ससीदा ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर आगांबर अंगे सनकादिक बर्मादिक सनकादिक बोले जग भरता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 सदा कर्म समाप्ति और भगवान भ्यनमा एतानि गंध आक्षेपात् देव समारकामि नमः सूर्य गुरु ब्रह्मा हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु हे शंकर भगवान कर्म के दाता है आप कर्म के दाता आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य भी आप ही भाग्य है दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया तन को रोगी मन आराम आपके चरणों में तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में नदी भंडार हे महादानी हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों ऐसी शुभ नाई आए ना ऐसी शुभ नाई आए ना जिस दिन जुबां पे मेरी जिस
दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी श्याम हो, जो दिन तेरे शरण में आए। मन मंदिर में पास तेरा तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के दोनों तेरे शरण में आए। तेरे चरणों में पाया, तेरे चरणों में पाया मैंने विश्राम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी श्याम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी श्याम। इस दिन जुबां पे मेरी, इस दिन जुबां ऐसी श्याम हो। स्वर्ग कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो। निवासी नमो बार बार हो, और शरण तिहारी बोले तार तार तो। भाव से शंकर भगवान को मनाए। कितना उदार हो, जीवन दिया कितना उदार हो, और शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, तार तार तो बोले तार तार तो, तार तार तो बोले तार तार तो, तार तार तो बोले तार तार तो। शुभम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे। रक्तैल पूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप। तो व्यासदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की, यमुना मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सरस्वत्यै
बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। आद्यन्त मंगलमजा समान भावा महार्योतमी सुमजरा मरमात्मदेव पंचाननं प्रबलपं च विनोदशीला संभावये मनसि करमम्बिके संभावये मनसि करमम्बिके अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं गरुजवन्यवृषानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां च धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की दाऊ जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की रुद्रेश्वर महादेव की भद्रेश्वर महादेव की रघुनाथ जी महाराज की नागराज भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की जय जय श्री राधे श्याम। अखिलेश्वर अकारण ब्रह्मावर वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदक श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी को नमन करते हुए उपस्थित भगवान नागराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त विप्रवृंद आचार्य वृंद समस्त संगीताचार्य एवं कथा सुनने पहुंचे हुए समस्त श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की भगवत स्वरूपा कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। पहाड़ों की धरती सब लोग तालियों से सेवा करेंगे। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया पहाड़ों की धरती मेरा जीवन बनाया पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया
गंगा जी की गोदी में, यमुना जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया इसीलिए सब लोग कोई यमुना जी के किनारे है, कोई गंगा जी के किनारे, तो अपने बचपन को याद करते हुए सब लोग गाएंगे भी, ताली भी बजाना है सब लोग। कभी हंसता था हे माँ, कभी रोता था हे माँ, कभी हंसता था रे माँ, कभी रोता था रे माँ। कभी हंसता था हे माँ, कभी उसको खींच खींच के मैंने तुझको सताया है। पल्लू को खींच खींच के मैंने तुझको सताया है। गंगा जी की गोदी में, गंगा जी की धारा है, उसे फिर से सजाया। बोले सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकल्बिषा स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यं दत्तवान्। सत्राजित के नाम के एक राजा थे, तो उस स्यमंतक मणि की जो कथा आई है, भगवान के चरित्र में दो विवाह एक साथ होते। सो पहली पटरानी है भगवान की रुक्मिणी, याद रखिएगा। दूसरी है जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवी मित्र वृंदा, छठी नागनिजिति, सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मण। इस प्रकार भगवान के मुख्यतः 8 पटरानियां कही गई है। जब भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध किया, तो उसने जो 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, उन्होंने भगवान को पति रूप में वर्ण किया और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। ये कथा आई। अब तो भगवान के 16,108 विवाह हो गए हैं। भगवान सुखदेव जी कहा करते हैं, परीक्षित, भगवान का एक बार युद्ध भगवान शंकर से भी हुआ। परीक्षित ने कहा कैसे मारा? तो कहा बोले बाणस्य तनया मूषा मुपये में यदुत्तम। यदुकुल में सबसे उत्तम भगवान श्री कृष्ण, बाणासुर के कारण शिवजी से लड़ना पड़ा। तो शिवजी भगवान और कृष्ण भगवान लड़ने लगे, युद्ध होने लगा भयंकर। भगवान ने ऐसा बाण चलाया, भाई दोनों ही समान है, एक प्राण और दो शरीर है, शिवजी और भगवान कृष्ण। एक का स्वामी है और एक का स्वामी है। भगवान कृष्ण शिवजी का ध्यान करते हैं और शिवजी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो युद्ध होने लगा,
बल दोनों में ही समान, पर भगवान थोड़ा सा ज्यादा तेज है। शिव जी बेचारे, शिव जी भगवान सीधे, तो ऐसा बाण चलाया शिव जी भगवान को नींद आ गया। भगवान शिव जी तो सो गए, इधर भगवान ने बाणासुर के सारे हाथ काट डाले, केवल 4 हाथ छोड़ दिए। इस प्रकार भगवान ने बाणासुर को हराकर उसे जीवन दान देकर उसकी कन्या उषा से अपने पौत्र अनिरुद्ध का विवाह कराया। भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया और पुत्रों को ये सीख दी, सदैव ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ऐसी दिव्य कथा आई। श्रीमद् भागवत महापुराण अलौकिक ग्रंथ है। परीक्षित ने पूछा, महाराज आप कहते हैं भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है, और भगवान कैसे दयालु? आपने जब से हमें कथा सुनाना प्रारंभ किया है, एक ही कथा सुनाते हैं कि भाई भगवान ने उसे मारा, कभी अच्छा काम नहीं किया भगवान ने, किसी के ऊपर दया की है। इतना सुनते ही सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं तुम्हें भगवान की दया का वर्णन करता हूं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे भगवान की कथा, शांति बनाए रखिए। आज तो अंतिम दिन है भाई, आज सुन लो अच्छे से, फिर कल से तो कोई बात नहीं। हम आपसे कहते रहते हैं थोड़ी देर ध्यान से सुनिए भाई, कल आज कथा विराम हो जाएगी तो आप तब जितनी बात करनी हो कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पर उनका नाम नहीं लिखा गया। सुभक्तमाल ग्रंथ के अनुसार उनका नाम सुदामा नाम है, सुदामा। बड़े दिव्य मित्र हैं भगवान के। घर पर भले ही धन नहीं, पर संपत्ति बहुत है, जीवन में सुख है, शांति है। कई लोगों के यहाँ धन बहुत होता है पर शांति नहीं होती, फिर भी सोचते हैं और मिल जाए और मिल जाए। सो उनके जीवन में शांति है। ऐसे सुदामा जी महाराज जीवन में जो भी पाया उससे संतोष है। कई महात्मा लोग कहा करते हैं कि जीवन में शांति ही सबसे बड़ा, संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। किसी के घर पर चाहे ही रत्नों से भंडार भरे हुए हैं, फिर भी अगर जीवन में संतोष नहीं तो आज भी भिखारी है। घर पर धन बहुत है, सब कुछ है, पर फिर भी आज भी मन नहीं भरा, उसका दूसरे का भी मिल जाएगा। इसीलिए जो अपने धन से पर्याप्त नहीं मानते, जिनको अपने धन में संतोष नहीं है, वो आज भी भिखारी है, भले ही उनके पास धन कितना ही क्यों नहीं। और जो लोग घर पर कुछ नहीं है फिर भी अपने संपदा से शांति है, वो सचमुच वो भिखारी नहीं है। जिसके अंदर की मांगने की लालसा खत्म हो गई। लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है। लोभ सब कुछ करवा देता है। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र काशी से पढ़कर आया था,
सुपुत्र से पूछा, भाई पढ़ लिख कर आ गए? बोले हाँ आ गया। पिताजी आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, सब कुछ आता है। तो पिताजी ने कहा अच्छा पुत्र पूछे? बोले हाँ पूछो। तो पिताजी ने कहा, बोले पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? वो बेचारा किताबें ढूंढता रह गया, उसे कहीं नहीं मिला। अपने मित्रों को फोन किया, किसी को पता नहीं पाप के बाप का नाम। बोले पिताजी ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। उसने भागवत जी का 9वां स्कंद भी खोला होगा, तो देखा यहाँ भी नहीं, तो कहा बड़ा परेशान हो गया। पिताजी ने कहा बस 1 महीने में आपको नाम बता देंगे। बोले ठीक है। चल पड़ा व्यक्ति, वो ढूंढते ढूंढते एक वेश्या के घर पर पहुंचा। बाहर सुंदर तुलसी के वृक्ष है, बड़ी गर्मी लगी हुई थी, बैठ गए। अरे देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओगी? वो बेचारी बड़ी भक्तिमान थी, वो भी जल लेकर आई, महाराज के चरण धुलाए, पानी पिलाया। अच्छा आप कहाँ से? बोले आप कौन है? बोले हम वैश्य जाति की। तो बोले हमने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया, अब जाने लगे अपने घर को। सब क्या करे? बाद में उन्होंने कहा भैया वैसा है, सो पानी तो पी ही लिया है, तो क्यों ना भोजन करते हुए चलो। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम पानी भी नहीं पीते, भोजन की बात करती। बोले महाराज अगर भोजन कर लिया ना 100 सोने के सिक्के देंगे, और अब पवित्र तो होना ही है, गंगा जी में तो नहाना ही है, सो भोजन करते हुए चलो। बात उन्होंने कहा भाई और आपका जो कुछ पूछने आए हैं? बोले हाँ पूछने आया है। बोले पाप के बाप का नाम क्या है? सो बता दो। बोले इसका उत्तर मुझे पता है, सो पहले भोजन कर दो, धन भी मिल जाएगा, भोजन भी हो जाएगा, उत्तर भी मिल जाएगा। बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, सो बैठे भोजन करने को। सुंदर भोजन बनाया, थाली परोस, अब करने लगे भोजन। सो उस स्त्री ने कहा महाराज मैं अपने हाथ से आपको 1 निवाला खिलाना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक भोजन कर रहे हैं ऊपर से। बोले महाराज मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगी, पर आप ये भोजन करेंगे। और फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी तो मेरे पास है, और सो पवित्र तो होना ही पड़ेगा, जब भोजन कर लिया है तो ये भी हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं। सुवैश्य ने बाद में डांट कर कहा कि महाराज आप क्यों आए थे? बोले हम ये पूछने आए थे। बोले बाप के बाप का नाम क्या है? तो बोले महाराज वो उत्तर मिल गया आपको। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा आपने कब उत्तर दिया? बोले आपने इतना सारा जो पाप किया है किसके लिए किया है? धन के लिए। सो पाप के बाप का नाम लोभ ही पाप की जड़ है। जब लालच हो जाता है सो पाप कर जाता है व्यक्ति। इसलिए जिसके जीवन में लोभ नहीं, जो अपनी संपत्ति में ही संपन्नता है, जिस व्यक्ति के अंदर संतोष है, वही जीवन में सुखी है। इसीलिए सुदामा जी महाराज के जीवन में बड़ी विरक्तता है। जो लोग विरक्त हैं वही भगवान के सच्चे भक्त हैं। विरक्त जरूरी नहीं कि भाई जंगल में चले जाओ, जंगल में भजन करो। अगर तुम जंगल में चले गए हो और जंगल में भी मन घर पर लगा हुआ है, घर में क्या हो रहा होगा, तो जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं। बल्कि ऐसा करो जीवन को ही जंगल बना दो। जब गिनती में आता है ना 51 आता है कि नहीं, 51 कितने साल के हो गए, 51 52, तो भगवान कहते हैं भैया वन, अब जीवन को वन बना लो। तो व्यक्ति तब भी नहीं छोड़ता। इसीलिए जीवन को वन बनाना है। और वन में वृक्ष रहा करते हैं, और वृक्ष सदैव दूसरे को छाया कर देते हैं। वृक्ष गर्मी में सूर्य की किरणों से खुद तपते हैं और अपने पति को छाया करते हैं। बाद में अपने जीवन को लोगों के नाम कर दो। और लेकिन फिर भी लोगों को बूढ़े हो जाते हैं, इतना लालच हो जाता है बुढ़ापे में। तो
इसीलिए जीवन भजन करने की उम्र है। भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी महाराज जीवन को काट रहे हैं। विरक्त है, वैष्णव है, विप्र है। घर पर एक पत्नी है, नाम है सुशीला। और जथो नाम तथो गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। सुशील स्वभाव की है, इसीलिए नाम सुशीला है। घर पर 4 पुत्र हैं, धन की बड़ी कमी है। घर पर धन नहीं पर संपत्ति बहुत है। भाई इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं संपत्ति किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को संपत्ति और धन में कितना अंतर है? धन मतलब पैसा और संपत्ति मतलब प्रसन्नता। घर पर धन बहुत है। कई लोग कहा करते हैं, कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं, कहते महाराज सब कुछ है पर फिर भी परेशान है, फिर भी रो रहे हैं। तो उस धन से क्या लाभ? धन तो वो है जो प्रसन्न करे, उसे कहते हैं संपत्ति। रामचरितमानस में तुलसी जी महाराज कहते हैं, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, नाथ पुराण निगाह अस गाए, नाथ पुराण निगम अस गाए, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, नाथ पुराण निगाह अस गाए। नाथ पुराण निगम अस गाए। हर व्यक्ति के अंदर सुमति भी है और कुमति भी है, बस प्रभाव जिसका ज्यादा है। क्योंकि हमने आपको परसों भी कहा था, कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें एक ना एक बुराई जरूर होती है। और कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसमें एक अच्छाई जरूर होती है। इसीलिए सुमति कुमति दोनों हर व्यक्ति के अंदर रहा करती है। बस सोचने वाले को ये सोचना है सुमति से काम नहीं या कुमति से। तुलसी जी कहते हैं, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, सुमति कुमति सब के ओर रहाए, नाथ पुराण निगाह अस गाए, नाथ पुराण निगम अस गाए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ एकादश स्कंद में भागवत जी के वर्णन आया है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जिसमें आशा है वही दुखी है और जिसमें आशा नहीं वही सुखी है। एक बात ध्यान से सुनना, कोई हमारे घर पर मानो आता है, अगर उसे देखकर हमें प्रसन्नता होती है, जब वो जाएगा तो हमें उतना ही दुख होता है। पर लेकिन कोई आया है, उसके आने से ना सुख है, सुखी नहीं है व्यक्ति, तो उसके जाने से दुख भी नहीं होता। जैसे भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, पर रामदेव प्रसन्न नहीं है। जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। और जब वनवास हुआ अगले ही दिन सब लोग दुखी हुए। जीवन में सुखी केवल और केवल भगवान है। फिर भी व्यक्ति को अपने पर इतना अहंकार होता है, किसी के आगे झुकता नहीं है। जीवन में 2 ही लोग ऐसे हैं जो झुकते नहीं है, टूट जाते हैं पर झुकते नहीं। न मैं सिंह बलवान न मैं कुलवंती नारी। बड़े बड़े बलवान भी नम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पर न मैं न सूखो काष्ठ। जो सूखी लकड़ी होती है ना, वो उसे मोड़ना चाहो, झुकाना चाहो, वो टूट जाती है, पर किसी के सामने झुकती नहीं है। और वैसे ही मूर्ख व्यक्ति मर जाएगा पर किसी के आगे झुकेगा नहीं। पर लेकिन जो मूर्ख नहीं है वो झुकते हैं। जिस पेड़ पर
जितने फल लगते हैं वो पेड़ उतना झुक जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति में जितने गुण आते हैं उसे वो उतना झुकने लगता है। पर जो सूखी लकड़ी होती है वो कभी झुकती नहीं, टूट जाती है पर झुकती नहीं। इसलिए जीवन में आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। जिसकी सबसे निराशा हो गई है वही जीवन में सुखी है। और एकादश स्कंद में भागवत जी के भगवान दत्त के गुरुओं का नाम आया है। तो कुमारी सरिकृत सर्व उर्नाभि सुतेश। भगवान दत्त ने अपने गुरु एक कुमारी को भी बनाया है, एक बालिका को बनाया है। उससे क्या सीखा? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ किसी से सीखना ही चाहिए। अब भगवान दत्त के 24 गुरुओं के नाम सुनेंगे आप। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतः अजगर सिंधु पतंगो मधुग्रद्वज। यहाँ तक कि कीड़ों को, कबूतर को अपना गुरु बनाया है उन्होंने। और दत्त भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। कबूतर को गुरु बनाया, पर सबसे अच्छी चीजें सीखी। उस कन्या को अपना गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? पहले के जमाने अन्न जो धान होता था वो थोड़ा थोड़ा कूटते थे, फिर उसे ही बनाते थे। पहले चक्की नहीं होती थी, वहां से पिस कर खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। तो एक कन्या, उसके घर पर कुछ मेहमान लोग आए। माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे, सो देखा उसने भोजन कराना है, नहीं अतिथि है, पर कराऊं कैसे? भोजन चावल तो खत्म हो गए, कूटने पड़ेंगे। सो बोले चाहे कुछ भी हो पर हमें इज्जत तो रखनी है। सो कूटने लगे। उसके हाथों में चूड़ियां थी तो बजने लगी। उसे लगा कहीं मेहमान ये ना सोचे कि घर का अन्न खत्म हो गया है इसलिए कूट रही है, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। इसलिए उसने पहले एक चूड़ी उतारी, फिर कूटने लगी, फिर बजने लगी। धीरे धीरे कर कर उसने सारी चूड़ियां उतार दी, एक हाथ में और दूसरे में भी एक एक पहन ली। सो अब कूटने लगी तो कोई चूड़ी नहीं बची। भगवान दत्त देख रहे थे, समझ गए जहाँ जितने ज्यादा लोग होंगे वहां उतना ज्यादा झगड़ा होगा। भाई अकेली है अगर तो अपना जीवन कहीं बातचीत नहीं, भगवान के नाम में कट रहा है। जहाँ जितने लोग हैं वहां उतना झगड़ा होगा। तो हर पक्षी से एक भगवान ने सबको गुरु बनाया है। इसलिए जीवन या उन्होंने कहा है, बोले जो विरक्त है वही सुखी है, जिसको किसी से आशा नहीं। तो भगवान के ऐसे मित्र सुदामा, एक दिन पत्नी जी ने कहा महाराज आपके मित्र तो स्वयं द्वारिकाधीश है, तो क्यों ना आप जाएं और उनसे कुछ मांग कर ले आए। इतना सुनते ही कहने लगे अरे मांगना देवी, हमने आज तक किसी से नहीं मांगा, तुम आज तक बात करती हो, हम किसी से नहीं मांगते। इतना सुनते ही पत्नी ने कहा महाराज तुम मांगोगे नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपने मित्र के दर्शन तो कराओ। सुदामा ने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है, दर्शन कराए, पर इसमें भी एक गड़बड़ है। पत्नी ने कहा क्या? कहा मैं उस दिन अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा जिस दिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ होगा, खाली हाथ कैसे जाऊंगा। इतना सुनते ही सुशीला ने कहा तो ठीक है महाराज। दौड़ के गई सुशीला जी, बगल वाले घर से 4 मुट्ठी चावल ले आए। न्याचित्वा चतुरो मुष्टित विप्रान जय खंडेन तान बद्वा भरतुद्वा पादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल ले आए, सुदामा जी को देने लगे। सुदामा जी ने कहा भाई ये क्यों, इसे लेकर कहाँ जाएंगे, कोई वस्त्र तो है ही नहीं। तो सुशीला जी ने अपना पल्लू फाड़ा, उसमें वो चावल रखे, पोटली बनाकर थमाई सुदामा जी को। सुदामा ने कहा भाई हम तो कभी किसी से नहीं मांगते, तुमने क्यों मांगा? सुशीला ने कहा महाराज हमने मांगा नहीं है, ये तो हम बहनों। तो ज्येष्ठ माँ को नारायण पवित्र शास्त्र कामना समस्त पितृदेवता उदाहरण श्रीमद भागवत महापुराण है सप्ताह यज्ञ मंडप सानिध्यम एवं 10 पूजन महंकर सपच महंकर आप करो एक पूजा, एक पूजे के टोल
माताएं कहती हैं भाई रास्ता चल रहे हैं बलियों के न घोड़े भगे उनमें हरकत भगवान का नाम लेते हुए अब कई भाई लोग और माताएं पूछ रही होंगी तो घर का काम कौन करेगा? खेत में भी तो जाना है। दूसरी एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, करेंगे आप लोग? हाथ उठाना जरा, कौन कौन करेंगे? भाई लोग हैं यहाँ पर, डरो मत, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं करेंगे हम लोग। हाथ उठाना जरा ऊपर। पीछे वाले बेचारे डर के मारे नहीं उठाते, तो चलो अच्छा है। तो ऐसा है जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, जैसे दूर से हाथ जोड़कर कहते हैं तो भाई लोग नमस्ते कहा करते हैं, प्रणाम कहते हैं। आप लोग राधे राधे के ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? या राम राम कहें, जैसा आपको अच्छा लगे। राम राम, प्रणाम करें, राधे राधे। गोविंद गोविंद बोले कृष्ण चंद्र भगवान। सो अच्छा प्रातः काल कन्हैया ने कहा भाई निकालो, भूख लग रही है, मेरे बदले के चने दो और निकालो पुरली। बोले कन्हैया आगे वहां पर निकालेंगे। ऐसा कहते कहते आश्रम पर ले आए, पर कन्हैया को पोटली नहीं। तो कन्हैया ने कहा बाद में कहा बोले हम खा गए। तो गुरुदेव भी ढूंढते ढूंढते आए, तो गुरुदेव ने कहा बोले ये लकड़ियां भीग गई है, इन्हें यहीं रख दो। तो वो आज भी वो लकड़ियां वहीं पर है, भगवान ने गट्ठर बनाए हैं लकड़ियों के। तो इस प्रकार भगवान ने सुदामा से कहा। कुछ दिनों बाद सुदामा को विदा किया। सुदामा महाराज वापस पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो देखा इतना सुंदर भव्य महल, ये किसका है? वहां के द्वारपाल से पूछा भाई ये महल किसका है? उसने कहा ये महल सुदामा जी महाराज का। सुदामा का? बोले हम ही सुदामा थोड़े, कोई और भी सुदामा होगा। तो बोले अच्छा तो वो कहाँ है आजकल? बोले अपने मित्र से द्वारिकाधीश से मिलने गए।
तो बोले कन्हैया हमारा ही मित्र थोड़े ही है, वो तो सबका मित्र है, तो वो भी गए होंगे, तो मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है, यहाँ पहले हम रहा करते थे। सुदामा ने कहा। तो बोले चलो ठीक है। तब तक सुशीला जी आ गई, ऊपर से हाथ में आरती की थाल सजाए, आरती उतारी सुदामा की। सुदामा ने कहा भाई देवी आप कौन है? सुशीला ने अपना पल्लू हटाया, कहा सुशीला तुम, और ये सब किसका है? बोले बस महाराज भगवान की दया से सब कुछ भगवान ने हमें दे दिया है। बड़े प्रसन्न हो गए सुदामा, ले जाने लगी सुशीला, सारे घर में घुमाने लगी, कभी इसमें कभी इस कमरे में। थक गए बेचारे सुदामा जी महाराज। सुशीला ने कहा महाराज क्या बनाओ? इतना सुनते ही सुदामा ने कहा बोले अच्छा बनाना चाहती हो तो भाई ऐसी करो, चांदी की रोटी बना लो, सोने की दाल बना लो, मणियों की सब्जी बना लो, भाई बहुत सब कुछ है हमारे पास भगवान का दिया। सुशीला ने कहा महाराज ये भी कोई खाने की वस्तु है क्या? मणियों की सब्जी और सोने की दाल, चांदी की रोटी, ये खाए जाने वाला पदार्थ थोड़ी है। सुदामा ने कहा जब खाना नहीं था तो मांगा क्यों? उतनी ही मांगती जिससे पेट भर जाता। इतना सुनते ही बेचारी सुशीला चुप हो गई। सुदामा ने कहा तो देवी तुमने ये सब मांगा है, तुम ही यही रहो, हम तो चले। भगवान प्रकट हुए, सुदामा बहुत दुख भोग लिया, अब सुख के दिन आए हैं तो सुख भोगो, और हमारी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम हमें कभी नहीं भूलोगे। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं अगर मुझे प्रेम से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, पत्र पुष्प फल और जल इनमें से कुछ भी दे दे मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। अब फल किसने दिया? भगवान को किसने दिया फल? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे पहले तो पत्र का नंबर आया। पत्र दिया द्रौपदी ने, साग का पत्ता लगा हुआ था कढ़ाई पर। अब सब कुछ खत्म हो गया, कन्हैया ऐसे समय में आया तो उन्होंने वही भगवान को दे दिया। पत्रम पुष्पम, अब पुष्प किसने दिया? परसों आपको गजेंद्र की कथा सुनाई थी। गजेंद्र नाम के हाथी ने कमल का पुष्प भगवान को दिया। तो पत्रम पुष्पम फल, वृक्षों ने, वृंदावन के वृक्षों ने, गोवर्धन ने भगवान को फल दिया। और जल, रंगदेव महाराज ने भगवान को जल दिया। इसलिए भगवान को कोई भी कुछ दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की कथा आई। दसम स्कंद में वेद स्तुति की कथा आई, अनेक प्रकार के ग्रंथों के वर्णन किया गया। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, मुख्यतः 23 स्मृतियां, इनकी कथा है। हर पुराण में कितने श्लोक हैं? भागवत जी में जैसे 18,000 श्लोक है, वैसे हर पुराण में कितने कितने श्लोक हैं, इसकी चर्चा हुई। 18 पुराणों के नाम आए, पद्मम वैष्णव च दारुणम इत्यादि। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण इत्यादि मुख्य 18 पुराणों के नाम आए। इसके बाद दसम स्कंद को विराम करें, एकादशी स्कंद में प्रवेश करें। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुर्वृता भुवोऽवतार यद्भार जविष्ठ जनयन् कलिं। भगवान ने कई प्रकार के राक्षसों को मारकर धरती का भार तो हल्का कर दिया, पर अब अपने ही परिवार का भार धरती पर ज्यादा बढ़ गया। तो कन्हैया ने श्राप दिलवाया, सब आपस में लड़कर शराब पीकर मारे गए। ये कथा आई। अंत में भगवान भी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय एक जरा नाम की व्याध ने बाण चलाया। उसने सोचा कि मृग की आंख है, भगवान के अंगूठे को समझा। तो जब बाण चला तो भगवान के पैर में लग गया। जरा ने बाद में बहुत माफी मांगी। भगवान ने कहा भाई जरा तू पूर्व जन्म का बाली है, हमने भी तुम्हें छुप कर मारा था, तुमने भी छुप कर मारा, हिसाब किताब बराबर हुआ, अब तुम भी हमारे धाम को जाओ और हम भी चलते हैं। तो जरा को उद्धार किया, भगवान भी अपने धाम को गए। बलराम जी महाराज समुद्र में प्रवेश कर गए और अपना ये मानव शरीर त्याग कर शेष अवतार धारण किया भगवान ने। इस प्रकार इसकी कथा आई। एकादशी स्कंद में एक ब्राह्मण की कथा आई। भगवान ने उससे पूछा भाई तुम्हें दुख किस बात का है? उसने कहा महाराज नायम जनों में सुख दुख हेतु न देव
ये नायक जनों में सुख दुख हेतु। मेरे परिवार वाले जिन्होंने मुझे लूट लिया है वो भी मेरे दुख के हेतु नहीं है। न देवता आत्मा गृह कर्म काला, कोई देवता भी इस दुख का कारण नहीं है। गृह कर्म काल, मेरे कर्म भी इस दुख का कारण नहीं है। समय ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। प्रभु मन परम कारण मामनन्ति, मन जो मान लेता है फिर व्यक्ति को दुख हो जाता है। अब सीधी बात ये है, देखिए एक सुई है ना, सुई, एक व्यक्ति उससे बड़ा परेशान हो रहा है, अब वही चुभ गई तो आफत हो जावे, और एक उससे बड़ा प्रसन्न है, कम से कम कपड़े सिलने के काम तो आएगी। दूसरे एक, दोनों का मन अलग अलग जगह है। एक ने उसके गुण को देखा, एक ने दोष को देखा। जिसने दोष को देखा वो परेशान हो गया, जिसने गुण को देखा वो खुश हो गया। वस्तु एक ही है, बस जो मन से मान लेता है तो मन ही सारे दुखों का कारण है। भाई किसी ग्लास में पानी रखा हुआ है, एक टेबल पर एक ग्लास है, ग्लास में पानी है। एक ने कहा ये ग्लास आधा खाली है, एक ने कहा नहीं नहीं ये आधा भरा हुआ है। तो बताओ झूठ कौन बोल रहा है? एक ने कहा ये आधा खाली है,